भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जब अंतिम यात्रा थी तो उसमें लाखों की तादाद में उनके अनुयायी शामिल थे। कार्ल मार्क्स की जब अंतिम यात्रा थी तब उनके केवल मात्र 16 अनुयायी थे। मार्क्सवाद पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन अम्बेडकरवाद पूरी तरह भारत में भी अपने पैर नहीं जमा पाया। आज हम महामानव भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हैं। उनका जन्मदिन है। मैं जसपाल सिंह उनके जन्मदिन के मौके पर आप सबके बीच कुछ सवाल पैदा कर रहा हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छे काम किए। आज भारत जहां है वह उसमें जो न ज्यादा रोल, बड़ी भूमिका भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। हम सब उनके दिखाए रास्ते पर चलकर भारत को और ज्यादा उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बातचीत कर रहे हैं एक अम्बेडकरवादी सरोहा जी से। देखिए सरोहा जी क्या बोलते हैं। सरोहा जी जय भीम। जय भीम। आज बड़ा सवाल है कि जिस से जो न एक तरह से भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जीवन पर्यंत जो न एक तरह से लड़ते रहे, वो सबक था कट्टरवाद। उसके बारे में बात है। एक और बात है कि नंबर 1 तो आप के बारे में मेरे को पता लगा है कि आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाई थी, उसके आप हरियाणा प्रदेश से संगठन सचिव हैं। बताइए जी। हाँ जी। तो आपके पास संगठन सचिव तदर्थ संगठन सचिव की जिम्मेवारी है आपके पास। तो आप हरियाणा प्रदेश में जो है एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर सुपरिटेंडेंट काम करते रहे ना। हाँ जी। एक और बात बताइए आप, 12 सेक्टर पंचकुला में जो अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ है, उसमें आपका क्या योगदान रहा? अब ये डॉक्टर अंबेडकर भवन पंचकुला का जो निर्माण किया गया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारधारा को इस क्षेत्र के लोगों में पहुंचाने के लिए और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और ये चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला और इर्द गिर्द के एरिया के लोगों के ऊपर जो अपराध जाति जो जिस प्रकार के जो होते हैं उनका मतलब सुलझाने के लिए, उनके लिए मतलब ऐसे संगठन का निर्माण हुआ था और ये भवन बनाया गया है। ये 2008 में इसका जो प्लाट लिया गया हरियाणा सरकार से, और इसका जो संस्थापक अध्यक्ष ये मैं मनीराम सरोहा मैं खुद ही हूँ। मैंने 2008 के अंदर इसकी मुख्यमंत्री हरियाणा से आधारशिला रखवाई और ये भवन है। अब दूसरे मेरे बाद में जो आते रहे हैं सभी अच्छे अध्यक्ष प्रधान बनते रहे हैं, और आज वो भवन है पूर्ण रूप से विकसित है और बना हुआ है। उसके अंदर समाज के वेलफेयर की स्कीमें चलती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं। बहुत शानदार। जो अच्छा काम है उसकी तारीफ हमें करनी चाहिए। हमारे जो न माननीय नेताजी, हमारे माननीय साथी श्री मनीराम सिरोहा जी ने जो एक तरह से प्रैक्टिकल तौर पर काम किया है। पंचकुला में अंबेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर भवन निर्माण हुआ। बड़ा भवन बनाने के लिए तब के मुख्यमंत्री, क्या नाम था मुख्यमंत्री जी? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस भवन की नींव पत्थर रखा था और लाखों रुपया खर्च हुआ। 21 लाख रुपया उन्हें ग्रांट 21 लाख रुपया इनके मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तब सेक्टर 12 बी आर अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए ग्रांट दी थी। तो जन एक तरह से
इनके मुताबिक ये किसी की बुराई नहीं कर रहे, सब के सब जो पदाधिकारी काम करते आ रहे हैं सब अच्छे हैं, बधाई के पात्र हैं। तो जन एक तरह से आफ्टर रिटायरमेंट आप जन एक तरह से बतौर सुपरिटेंडेंट हरियाणा पुलिस से रिटायर हो गए। कब हुए रिटायर? वर्ष अप्रैल 2014 में मैं रिटायर हुआ। अप्रैल 2014 में जो एक तरह से श्री मनीराम सिरोहा जी रिटायर हो गए। आपने जब रिटायर नहीं हुए थे, काम भी कर रहे थे, तब भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेके चलने वाले अलग अलग संगठनों को एक करने की कोशिश की थी। ठीक है या गलत है? हमने समाज में जैसे एक कल्पना चावला है, इनका सबसे पहले बतौर जनरल सेक्रेटरी ये भारत रत्न देने का मुद्दा मैंने चंडीगढ़ पंचकुला में मैंने खुद उठाया था। भास्कर अखबार ने ये शीर्ष पेज के ऊपर आया था कि सरवा ने ये भारत रत्न पुरस्कार से उस परिवार को नवाजने की अपील की, पुरस्कार देने की अपील। हाँ, पुरस्कार देने की, भारत सरकार से पुरस्कार देने की मांग की है। तो एक बात और भी है, मेरे को खुद अजीब लगती है कि जो ना हमारे जो ना बहुत सारे दोस्त खुद को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, और अम्बेडकरवादी बोलते हुए वो ये मतलब कि कहीं ना कहीं किसी धर्म के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें दूसरे धर्मों का आदर सत्कार करना चाहिए ना? हमें आदर सत्कार, ये जैसे अब बताया कल्पना चावला, वो बहुजन समाज से बिलोंग नहीं रखती, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं, नहीं, वो एक वैज्ञानिक थी, उस कोटि की वैज्ञानिक थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ा साहस के साथ काम करने जा रही थी, तो उनके साथ हादसा हुआ और वो शहीद हो गई। तो वो यहाँ ये नहीं देखा जाता अम्बेडकरवादी, ये देखता है वो किसी जाति धर्म का जो अच्छा काम कर रहा है तो उसके असली सच्चा अम्बेडकरवादी तो वो है कि जो दूसरे धर्मों का भी आदर करे। अगर जो एक तरह से जो कट्टरवाद की बात आ जाए कि किसी ने हमें राम राम बोल दिया, हम उसके बारे में गलत सोचने लग जाएं, किसी ने हमने जो एक तरह से मतलब कोई धर्म के नाम पर राम नाम का कोई पटका पहना दिया, उसके नाम पर हम परेशान हो जाएं, तो वो तो कट्टरवाद हो गया। जिस कट्टरवाद से जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उसी कट्टरवाद को हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो ये इससे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की आत्मा जो ना कहीं दुखी होगी, कहीं ना कहीं उनके विचारों को ठेस पहुंचेगी। गलत नहीं कही। आज लोग खासकर उनको एक बहुजन समाज का नेता मानते हैं, पर लेकिन ये लोगों का भ्रम है, ऐसा नहीं है। ये 1900 एक्ट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किया और उसको 1928 तक ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। मतलब ये 1919 एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये था कि हर 10 साल के अंदर एक ब्रिटिश सरकार कमेटी बनाएगी, कमीशन आएगा, वहाँ कमीशन बनाएगा, और वो कमीशन है वो भारत का सर्वे करेगा, और जहाँ भी कोई कमी होगी या पिछड़ापन होगा तो वहाँ को मतलब विकास के लिए वो जो कमीशन है वो सरकार को रिपोर्ट देगा, और उसके आधार पर मतलब वो रिपोर्ट इररेलेवेंट टू द रिलीजन, मतलब कोई जाति के ऊपर आधारित नहीं, कोई जो एक तरह से उसके ऊपर आधारित नहीं, पूरे जो एक तरह से सारे इंसानों के लिए। हाँ, वो किया, पर लेकिन 1928 तक ब्रिटिश सरकार ने कोई कमीशन नहीं बनाया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद जाकर के लंदन के अंदर ब्रिटिश सरकार से गुहार की, उन्होंने मांग की कि ये 1919 एक्ट के अनुसार एक कमीशन का वो गठन किया जाना है, पर लेकिन नहीं किया है, तो ये किया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मांग के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नाम से कमीशन का ये संगठन वो का मतलब ये बनाया, कंस्टिट्यूट किया। उसके बाद वो भारत में आया और उन्होंने वो सारे सर्वे किया, तो वो को किसी विशेष बहुजन समाज के लिए किसी जाति के लिए नहीं था, उन्होंने बाबा साहब ने किसी एक जाति के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए था, मानव समाज के लिए, सबके भले के लिए था। तो इसलिए बाबा साहब को ये लपे कहना किसी एक विशेष जाति के नहीं, वो संपूर्ण समाज के महापुरुष थे, संपूर्ण समाज के वो संविधान संपूर्ण समाज के लिए बनाया, उसके वो लेखक थे या उसके मतलब वो
फादर कहिए, गॉड ऑफ ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ये वो थे। उसने लिखा सारे समाज के सभी तबकों के लिए, सभी जाति धर्म के लिए लिखा। अब खाली किसी एक विशेष जाति से धर्म से लपेटना ये मतलब कोई सभ्य बात नहीं है। एक बड़ी बात है कि आप जो ने अब जो ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार हमारे बीच में हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अमर हैं। तो जो एक तरह से उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो अब उनके पुत्र उस पार्टी को पूरे भारत में चला रहे हैं। क्या नाम है उनका? ये आरपीआई, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो उसके ऑल इंडिया के अब जो एक तरह से संचालक प्रेसिडेंट कौन है जी? अब ये उसके संचालक एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी जो बाबा साहब के पुत्र हैं, जो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पुत्र हैं, वो जो एक तरह से इस पार्टी को चला रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो उसके आप हरियाणा प्रदेश से संगठन सचिव, एडवोकेट ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। हाँ जी, तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। हाँ जी। तो उसमें जो एक तरह से बड़ी बात तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी चला रहे हैं, तो वो पार्टी भी जो एक तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर चलने का दावा करती है। क्या सही है कि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर चल रही है? नहीं, वो सही नहीं है। साहब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का लीडरशिप या नेतृत्व 2003 तक दिया। उसके बाद वो बीमारी से ग्रस्त हो गए और उसके बाद से मायावती ने ये कार्यभार संभाला। उसके बाद से वो राजनीति हथियाने के हथकंडे अपना करके राजनीति को मतलब अपने उसको उसी के बहुजन समाज पार्टी के जो असली उद्देश्य हैं उससे भटकी हुई है। अब आकर के पिछले 5 वर्षों से तो बिल्कुल ही उसका प्रचार आसार प्रसार बहन मायावती जी ने बिल्कुल बंद किया है। सिर्फ वो यूपी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। अब सारे देश में उनको ये कहना और ये कोई विषय नहीं, वो बाबा साहब की अब विचारधारा के ऊपर काम नहीं कर रही। तो इसलिए वो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने ये महसूस किया है कि भी इस देश के अंदर जब बाबा साहब ने इस पार्टी का और ये मतलब निर्माण किया था, ये पार्टी बनाई थी, उसने उन्होंने 1956 के अंदर ये देखा था कि जो भी विधानसभा में एमएलए आ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में सांसद आ रहे हैं, वो संविधान से भटके हुए, संविधान का हनन होना शुरू हो गया है, पर लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। तो इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी खड़ी की जाए, बनाई जाए, जिसके नुमाइंदे हैं वो जो संविधान में 36 बरादरी के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का जहाँ भी उनका मतलब शोषण होता है या उनका हनन होता है, तो वो लोग इस पार्लियामेंट में या विधानसभाओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा के लिए काम करें। तो इस पार्टी का ये पार्टी बनाई गई थी। उसके बाद ये चल रही थी, पर ये वो महाराष्ट्र में जब से पार्टी चल रही है, हर बार इसके कभी 2 MP, कभी 5-7 MLA या वहाँ उसके ये पार्टी हमेशा रही है। वो देश के अंदर ये वो आया नहीं। उन्होंने अब भी हरियाणा में भी पिछली बार हर बार विधानसभा में 1-2 MLA RPI के आते रहे हैं, जो बनते रहे हैं, पर लेकिन उन्होंने ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि ये बहन मायावती ये पार्टी काम कर रही थी, तो उसके कुछ उद्देश्य लेके चल रहा था साहब कांशीराम। उसके बाद से महसूस किया गया है कि इस पार्टी द्वारा उनके बाबा साहब के मिशन को नहीं चलाया जा रहा, ये अपने स्वार्थों के लिए काम कर रही है। तो हम जो एक तरह से ये जो एक तरह से आशा करें कि जो सही अम्बेडकरवाद है वो सभी इंसानों, हर इंसान के भले के लिए है। हर जाति का, हर धर्म का हम आदर करें, यही सच्चा अम्बेडकरवाद है। सही है जी? ये सही अम्बेडकरवाद है। बाबा साहब ने अपना स्लोगन या उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि वो खाली बहुजन समाज के लोग पढ़े और शिक्षित बने। बाबा साहब का इशारा था संपूर्ण समाज शिक्षित होना चाहिए। आने वाले समय में इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी होगी
और वो टेक्नोलॉजी है, जो अशिक्षित आदमी है वो या जो कम पढ़े लिखे, मतलब जो शिक्षा, जो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये जो स्लोगन जो अनेक तरह से महज शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, सभी जातियों के लिए, हर भारतवासी के लिए, हर भारतवासी के लिए है। जो अब मनीराम सिरोहा जी ने कहा है कि असली अम्बेडकर बात तो वही है कि हम सभी धर्मों का आदर करें, सभी जातियों का आदर करें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें। ये शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज मैंने जो चर्चा की है उसमें एक अम्बेडकरवादी मनीराम सिरोहा जी ने स्पष्ट साफ शब्दों में कहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। मैं मात्र एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर अम्बेडकरवादी कहीं ना कहीं अपने अहम को आगे लेकर चलते हैं। समाज, देश, इसके बारे में चिंता कम करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जिस परेशानी से जीवन पर्यंत जूझते रहे वो थी कट्टरवाद। हमें विरोधियों का कट्टरवाद बुरा लगता है, लेकिन वही कट्टरवाद अगर हम अपने जीवन में धारण कर ले तो वो कट्टरवाद क्या जो अनेक तरह से अच्छा होगा। आमतौर पर अब देखा जाता है कि ये मूर्ति फेंक दो, वो मूर्ति फेंक दो, जो अनेक तरह से इस धर्म को नहीं मानना, उस धर्म को नहीं मानना। क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये रास्ता दिखाया है कि हम दूसरे धर्मों का निरादर करें, दूसरी जातियों का निरादर करें? मेरा कहना है, मेरा मानना है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी जातियों का आदर करना चाहिए। हाँ, उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो अनेक तरह से कमजोर वर्ग के अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं। वो एक जाति में चंद लोग हो सकते हैं, किसी एक धर्म में चंद लोग हो सकते हैं। उन चंद लोगों की खिलाफत के लिए हम उनकी पूरी जाति या पूरे के पूरे धर्म को बुरा ना कहें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। भारत को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की शिक्षा को माने, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे ये भी प्रार्थना है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबके भले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बार बार नमन, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।